हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलसाय पैकरा है और हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्कीन एंड एल्कोहल और फिनॉल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम एल्काइंस के बारे में। टर्मिनल एल्काइन will show a prominent peak about 3300 centimeter inverse for the sp3 hybridized CH। मतलब कि टर्मिनल एल्काइन यह प्रोमिनेंट पिक जो होता है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स जो कि sp3 हाइब्रिडाइज पर शो करता है। A C triple bond C will also be prominent feature in the spectrum of for the terminal alkyne। यह C triple bond C जो है प्रोमिनेंट फीचर दर्शाता है और टर्मिनल एल्काइन के बारे में बताता है। एपियरिंग अबाउट 2150 सेंटीमीटर इनवर्स और इसका रेंज होता है 2150 का। The alkyl chain will show carbon hydrogen stretching frequency for sp3 कार्बन एटम। और यह एल्काइल चेन जो कि कार्बन हाइड्रोजन के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो कि इस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी sp3 है कार्बन पर शो करता है। अदर फीचर इंक्लूड द बेंडिंग बैंड फॉर CH2 और यह फीचर CH2 पर बेंडिंग बैंड्स के रूप में दर्शाता है। एंड CH3 ग्रुप में CH में स्ट्रेचिंग होता है और CH2 CH3 में बेंडिंग बैंड का फीचर होता है। नॉन टर्मिनल एल्काइन्स will not show the feature will not show the carbon hydrogen band at 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब कि नॉन टर्मिनल एल्काइल व्हील यह कार्बन हाइड्रोजन बैंड 3300 पर शो नहीं करता है। द कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C एट 2150 सेंटीमीटर इनवर्स विल बी वेरी वीक और absent फ्रॉम द स्पेक्ट्रम। और यह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो कि 2150 सेंटीमीटर इनवर्स शो नहीं करता है और यह स्पेक्ट्रम से absent होता है। एल्काइंस की कुछ इम्पोर्टेंस फीचर के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड CH स्ट्रेच फॉर SPCH यूजुअली ऑक्यूर नियर 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब कि इस कंपाउंड में 3300 सेंटीमीटर इनवर्स स्पेक्ट्रम आता है। C ट्रिपल बॉन्ड C में स्ट्रेचिंग ऑक्यूर नियर 2150 होता है जो कि कंजुगेशन मूव्स स्ट्रेच टू लोअर फ्रीक्वेंसी। इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C में स्ट्रेचिंग होता है जो 2150, इसका स्पेक्ट्रम रेंज 2150 सेंटीमीटर इनवर्स होता है जो कॉन्जुगेशन मूव में स्ट्रेच टू लोअर फ्रीक्वेंसी में कार्य करता है। Dissubstituted or symmetrically substituted triple bonds given either no absorption or weak absorption। मतलब डाइसब्स्टिट्यूटेड और सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होता है जो कि बॉन्ड गिव्स आइदर नो एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं करता है और यह एब्जॉर्प्शन करता भी है तो वीक एब्जॉर्प्शन करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे 1 ऑक्टीन एंड 4 ऑक्टीन्स। 4 ऑक्टीन्स के बारे में पहले देखते हैं। इस साइड में उसका ट्रांजिशन नीचे से ऊपर उसका ट्रांजिशन लेवल दिखाता है और
बाएं से दाएं उसका वेवलेंथ, स्पेक्ट्रम वेवलेंथ दिखाता है, जो कि 4 ऑक्टेन का 3600 से स्टार्ट हो जाता है, 3600 से 400 तक इसका जाता है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड का स्ट्रेचिंग नहीं होता है, और sp3 CH3 सिंगल बॉन्ड H का जो कि स्ट्रेच होता है, जिसमें 4 ऑक्टेन इसमें 4 ऑक्टेन में मतलब वही ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में नो स्ट्रेचिंग होता है, बाकी सभी जगह पर यह sp3 स्ट्रेचिंग होता है। आगे देखते हैं। इसका रेंज होता है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि एसिटिलीन होता है ट्रिपल बॉन्ड CH का, और 3100 रेंज विनाइल एरोमेटिक साइक्लोप्रोपेनाइल का होता है, और एलिफेटिक कार्बन हाइड्रोजन का 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, और एल्डिहाइड्स का होता है 2850 लगभग, जो कि 3300 में एसिटाइलिन में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और विनाइल एरोमेटिक साइक्लोप्रोपीन में sp2 हाइब्रिडाइज, और जो एलिफेटिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसमें स्ट्रेन मूव्स एब्जॉर्प्शन टू लेफ्ट, इसमें मतलब कि लेफ्ट साइड जाने पर उसका एब्जॉर्प्शन मूव होता है, और इंक्रीज कैरेक्टर मूव्स एब्जॉर्प्शन टू लेफ्ट, और यदि दाएं से बाएं जाते हैं तो लेफ़्ट की ओर मूव करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन मूव होता है, और उनका इंक्रीजिंग कैरेक्टर भी कम होने लगता है गति, और कार्बन हाइड्रोजन का स्टेजिंग रीजन है। आगे देखते हैं। एट अबाउट 2850 एंड 2750 सेंटीमीटर, द 2850 सेंटीमीटर इनवर्स बैंड usually appear as a shoulder on the saturated carbon hydrogen absorption band। मतलब कह रहा है कि 2850 सेंटीमीटर इनवर्स में एपियर सेचूरेटेड कार्बन हाइड्रोजन बैंड एब्जॉर्ब करता है। द बैंड एट 2750 सेंटीमीटर इनवर्स इज रेदर वीक एंड may be missed in examination of the spectrum। मतलब 2750 सेंटीमीटर इनवर्स में यह रेदर वीक की तरह कार्य करता है, और यह एग्जामिनेशन स्पेक्ट्रम का एग्जामिनेशन को भी मिस करता है। हाउएवर इट अपीयर एट लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब यह लोअर फ्रीक्वेंसी में एलिफेटिक sp3 कार्बन हाइड्रोजन बैंड्स में लोअर फ्रीक्वेंसी पाया जाता है एलिफेटिक कंपाउंड के ऊपर। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग टू आइडेंटिफाई, और इसका अटेम्प्ट करने पर यह एल्डिहाइड का आइडेंटिफाई किया जाता है। लुक फॉर द पेयर ऑफ वीक बट वेरी डायग्नोस्टिक बैंड फॉर द एल्डिहाइड कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच। इसका पेयरिंग तो वीक होता है, पर यह वेरी डायग्नोस्टिक्स बैंड होता है इस एल्डिहाइड में। सिंस सेवरल बॉन्ड्स में अपीयर इन द कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग रीजन, इट इज प्रोबेबिलिटी अ गुड आइडिया टू डिसाइड ओनली विदर द एब्जॉर्प्शन आर एसिटाइलिन में 3000 सेंटीमीटर इनवर्स एपियर कार्बन हाइड्रोजन में स्ट्रेचिंग रीजन होता है, और इसका प्रोबेबिलिटी लगभग एब्जॉर्प्शन का 3300 होता है।
Since several bands may appear in the carbon-hydrogen stretch region, it is probability is good idea to decide only whether the absorption are acetylene एसिटिलीनिक 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स। एसिटाइलिन के लिए 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स है। विनाइलिक और एरोमेटिक के लिए 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स और एलिफेटिक के लिए 3000 से कम सेंटीमीटर इन्वर्स होता है और एल्डिहाइडिक के लिए 2850 एंड 2750 के बीच में लगभग होता है। फर्दर द interpretation of carbon hydrogen stretch in vibration may not be worth extended effort the carbon hydrogen bending vibration are after more use bending vibrational are after more useful for determining whether methylene or methylene group are present in molecule मतलब वाइब्रेशनल कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बेंडिंग वाइब्रेशनल होता है। डिटरमाइनिंग अबतर मेथाइलिन और मेथिलीन ग्रुप आर प्रेजेंट और इनमें मेथाइलिन और मेथिलीन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ sp3 हाइब्रिडाइज के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिए हुए हैं और जिसमें ग्रुप है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का है असिमेट्रिक में और सिमेट्रिक में। जिसमें मेथाइल का है CH3 में असिमेट्रिक है 2962 और सिमेट्रिक में है 2872। मिथाइलिन में है CH2 1926 है और सिमेट्रिक में है 2853। मेथिन का है CH जो कि 2890 है जो बहुत ही वेरी वीक वेवलेंथ। आगे देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइब्रेशन फॉर मेथाइल एंड मेथिलीन। द प्रेजेंस ऑफ मेथाइल एंड मेथिलीन ग्रुप when not occur by other absorption मतलब कि मेथाइलिन और मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें ओबेक्यूर और अदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। मे बी डिटरमाइन बाय एनालाइजिंग द रीजन फ्रॉम 1465 एंड 1370 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब यह डिटरमाइन करता है लगभग 1465 और 1370 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच के रेंज को डिटरमाइन करता है। As shown in figure 2.17, the bend due to CH2 scissoring usually occurred at 1465 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब यह एक कैंची की तरह ऑक्यूर करता है और 1465 सेंटीमीटर इनवर्स का इसका रेंज होता है। वन ऑफ बेंडिंग मोड्स फॉर CH3 यूजुअली एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्गली नियर 1365 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब यह और CH3 एक बेंडिंग मोड्स पे एब्जॉर्ब करता है जो स्ट्रॉन्गली 1375 के रेंज में 1375 सेंटीमीटर इनवर्स के रेंज में इसका वेवलेंथ होता है। दिस टू बैंड्स कैन obtain बी यूज्ड टू डिटेक्ट मेथाइलिन एंड मेथाइल ग्रुप एंड यह इसमें दो बैंड्स प्राप्त होते हैं जो कि मेथाइलिन और मेथिल ग्रुप को डिटेक्ट करता है रिस्पेक्टिवली। Furthermore, the 1375 centimeter inverse
methyl band is usually split into two peaks and nearly equally intensity. यह मेथाइल ग्रुप 1375 सेंटीमीटर इनवर्स के उपस्थिति में यह स्प्लिट होकर के टू पिक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सिमेट्रिकली एंड असिमेट्रिकली मोड्स होता है. इफ अ intergeminal dimethyl group is present, this double is after absorption in compound with isopropyl group या isopropyl ग्रुप में कार्य होता है. A tertiary butyl group result in an even wider splitting of the 1375 सेंटीमीटर इनवर्स बैंड into two peaks. ये जो टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप होता है ये भी 1375 में स्प्लिट होकर के टू पिक्स का फॉर्मेशन करता है. द 1370 सेंटीमीटर इनवर्स बैंड इज मोर इंटेंस देन द 1390 सेंटीमीटर इनवर्स वन. So the expected pattern for the isopropyl and tertiary butyl group. और यह 1390 की रेंज में लगभग आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को शो करता है. नोट द सेम वेरिएशन फ्रॉम दिस आइडियलाइज्ड पैटर्न में ऑक्यूर. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप. और ये जो एल्काइल और टर्सरी ब्यूटाइल है यह न्यूक्लियर मैग्नेटिक और रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कन्फर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है. इन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स विच डू नॉट हैव अटैच्ड मेथाइल ग्रुप. और यह साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो कि मेथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड नहीं होता है. द 1375 सेंटीमीटर इनवर्स बैंड इज मिसिंग एज कैन बी सीन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ साइक्लोहेक्सेन. मतलब 1375 सेंटीमीटर इनवर्स में बैंड्स में यह साइक्लोहेक्सेन स्पेक्ट्रम मिसिंग होता है. फाइनली रॉकिंग बैंड appear near 720 सेंटीमीटर इनवर्स लॉन्ग चेन एल्केन फॉर द कार्बन और मोर लॉन्ग चेन आफ्टर कार्बन और मोर फिगर चेन आफ्टर कार्बन और मोर. अब कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल देखते हैं. Simple alkyne substitution alkane. The carbon stretching frequency usually appearing between 1670 and 1640 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर सिंपल नॉन साइक्लिक एल्कीन. मतलब कार्बन डबल कार्बन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यूजुअली अपीयर होता है जो 1670 से 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में नॉन साइक्लिक एल्कीन प्राप्त होता है. द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एल्काइल ग्रुप आर एडेड टू डबल बॉन्ड. फॉर मोर एग्जाम्पल्स इस प्रकार अब एल्केन्स के बारे में देखते हैं. एल्केन शो मे मोर पिक देन एल्कीन. The principal peak is diagnostic value are the CH stretching peak for the sp2 carbon at value greater than 3000 centimeter inverse along with carbon hydrogen peak for the sp3 carbon atom appearing below the value. मतलब एल्केन का रेंज लगभग 3000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है जो कि स्ट्रेचिंग में sp2 कार्बन एटम और कार्बन हाइड्रोजन में sp3 कार्बन एटम एपियरिंग बिलो
का वैल्यू होता है और इसका एपियरिंग रेंज लगभग 1650, जो कि असिमेट्रिकली कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यू शुड एक्सपेक्टेड टू सी द कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग पीक, और यह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग पीक लगभग 1650 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसमें कुछ स्ट्रेचिंग दिया गया है एल्किन्स के बारे में, जो डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन है। स्ट्रेचिंग sp2 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्यूर एट वैल्यू ग्रेटर देन 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पाया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन में आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग ऑक्यूर इन द रेंज ऑफ 1000 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। दिस बैंड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो स्ट्रेच ऑक्यूर 1660 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आफ्टर द कंजुगेशन मूव कार्बन कार्बन स्ट्रेच टू लोअर फ्रीक्वेंसी, कार्बन कार्बन के बीच में लोअर फ्रीक्वेंसी होता है और इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड बॉन्ड होता है। डू नॉट एब्जॉर्प्शन इन द इंफ्रारेड, और यह इंफ्रारेड को एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। यह सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड आफ्टर विनाइजिंगली वीक एंड एब्जॉर्प्शन सिस आर स्ट्रोंगर। यह डबल बॉन्ड में ट्रांस फॉर्म में वीक और सिस फॉर्म में स्ट्रॉन्ग प्रदर्शित करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 1-हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, सिस-2-पेंटीन एंड ट्रांस-2-पेंटीन। शेयर में नहीं जाएगा का जाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर उसका ट्रांजेक्शन पता चलता है, और लेफ़्ट से राइट में उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी प्राप्त होता है। इसमें 1-हेक्सीन का ग्राफ दिया गया है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में sp2 स्ट्रेचिंग होता है, और कार्बन sp3 के बीच में भी स्ट्रेचिंग होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर भी स्ट्रेचिंग होता है। और आगे देखते हैं। अब यह है साइक्लोहेक्सेन का ग्राफ, और इसके आगे है सिस-2-पेंटेन का, और आगे देखते हैं एल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में। एल्कोहल एंड फिनॉल विल शो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग बैंड सेंटरिंग बिटवीन 3400 to 3300 सेंटीमीटर इन वर्स। मतलब एल्कोहल और फिनॉल स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग इसका रेंज होता है 3400 और 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। सॉल्यूशन में इनका रेंज होता है 3400 से 3400 एंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। It will also be possible to absorb a free oxygen hydrogen stretching bond at about 36 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब इट विल आल्सो यह पॉसिबल एब्जॉर्ब स्ट्रेचिंग बैंड्स लगभग 3600 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है, जो कि शार्प एंड वीकर होता है। टू द लेफ्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पीक इन एडिशन कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग एडिशन। टू हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पीक बनाता है इन एडिशन। कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग बैंड
will appearing the in a spectrum at 1260 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बन ऑक्सीजन का स्ट्रेचिंग स्पेक्ट्रम लगभग 1260 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है और 1000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इनमें कुछ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कैरेक्टर देखते हैं, जैसे द फ्री ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेच इज अ शार्प पिक। ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्टेज में शार्प पिक होता है जो कि 3650 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स इसका स्पेक्ट्रम होता है। द बैंड अपीयर इन कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पिक व्हेन द अल्कोहल इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में। द हाइड्रोजन बॉन्ड द हाइड्रोजन बॉन्डेड बैंड इज ब्रॉड पिक एट। द हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ब्रॉड पिक होता है जो 3400 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस बैंड इज यूजुअली द वन प्रेजेंट एन अल्कोहल द that has no been dissolved in a solvent. When the alcohol is dissolved in solvent, the free oxygen hydrogen bonded oxygen hydrogen band are present together with the relative weak free oxygen hydrogen left on the left. See discussion। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इसका कैरेक्टर बैंडिंग अपियरिंग एस अ ब्रॉड वीक पीक जो कि 1440 से 1220 सेंटीमीटर इनवर्स होता है अफ्टर ओवेक्यूर बाय द CH3 बैंडिंग। कार्बन ऑक्सीजन में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल होता है जो कि यूजुअली ऑक्यू रेंज इसका रेंज लगभग 1260 से 1000 होता है सेंटीमीटर इनवर्स। This band can be used to assign a primary, secondary and tertiary structure to alcohol। और इसका स्ट्रक्चर जो कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में इसका डिस्कशन होता है। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन में 2 ब्यूटीन और पैराक्रिसोल 1 हेक्सेनॉल 2 ब्यूटीन पैराक्रिसोल है। इसका यह 1 हेक्सीन का यह ग्राफ है जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में sp3 स्ट्रेचिंग होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के में हाइड्रोजन बॉन्डेड जो उसमें भी स्ट्रेचिंग होता है और CH2 बैंड कार्बन ऑक्सीजन में भी स्ट्रेचिंग होता है जो कि लेफ्ट से राइट जाने पर उसकी वेवलेंथ क्रमशः घटती चली जाती है और ट्रांजिशन नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ठीक इसी प्रकार 2 ब्यूटीन का दिया गया है और पैराक्रिसोल का भी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बेंडिंग इन वाइब्रेशन। दिस बेंडिंग वाइब्रेशन इज coupled to हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन टू यील्ड सम वीक एंड ब्रॉड पिक इन 1440 से 1220 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन। यह एक बेंडिंग वाइब्रेशनल में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में वीक और ब्रॉड पिक बनता है जो कि 1440 से 1220 सेंटीमीटर इनवर्स तक इसका रीजन होता है, रेंज होता है। दिस ब्रॉड पिक are difficult to absorb because they are usually located under the more strongly absorbing CH3 bending peak। CH3 में बेंडिंग पीक लगभग 1375 सेंटीमीटर इनवर्स बनता है। इसी प्रकार CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में द स्ट्रॉन्ग CO सिंगल बॉन्डेड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर observed in the range from 1260 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका ऑब्जर्विंग रेंज लगभग 1260 से 1000 है। Since the CO absorption are coupled with the
adjacent carbon stretching vibration. The position of the band may be used to assign a primary, secondary, and tertiary structure to an alcohol or to determine whether a phenolic compound is present. यह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में डिटरमाइन करता है और फिनोलिक कंपाउंड भी इसमें प्रेजेंट होता है. गिव्स द एक्सपेक्टेड एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर द CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन एल्कोहल और एंड फिनॉल. और यह एब्जॉर्प्शन बैंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है जो एल्कोहल और फिनॉल के बीच में प्रेजेंट है. फॉर कंपेरिजन द ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वैल्यू आर आल्सो ट्यूबलेटेड. और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का स्ट्रेचिंग होता है जो कि ट्यूबलेटेड होता है. इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि CO और OH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के बीच में दिया गया है. फिनॉल में स्ट्रेचिंग 1220 होता है और OH के बीच में 3610. 3 डिग्री अल्कोहल में CO स्ट्रेचिंग होता है 1150, OH स्ट्रेचिंग होता है 2620. इसी प्रकार 2 डिग्री अल्कोहल में 1100 CO में 1100 स्ट्रेचिंग और OH में 3630 स्ट्रेचिंग होता है. इस प्रकार 1 डिग्री अल्कोहल में 1050 CO स्ट्रेचिंग होता है और OH स्ट्रेचिंग 3640 होता है. एंड अनसेचुरेटेड ऑन एडजेसेंट कार्बन और असाइक्लिक स्ट्रक्चर लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ CO एब्जॉर्प्शन टू 2 डिग्री एग्जाम्पल्स. इसमें अनसेचुरेटेड एडजेसेंट कार्बन होता है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है और यह लोअर फ्रीक्वेंसी दर्शाता है जो कि फिनॉल में 1100 से 1070 सेंटीमीटर इनवर्स होता है और फिनॉल में और एल्कोहल में 1100 से 1070 सेंटीमीटर. फिनॉल में 1100 से 1060 होता है. 1 डिग्री एग्जाम्पल में हो जाता है. फिनॉल में 1050 से 1017 होता है और एल्कोहल में होता है 1050 से 1030 सेंटीमीटर इनवर्स. The spectrum of one hexanon, a primary alcohol, has its CO absorption at 1050 सेंटीमीटर इनवर्स. इसमें स्पेक्ट्रम 1 हेक्जेनॉल में प्राइमरी अल्कोहल होता है जो कि CO एब्जॉर्प्शन 1050 सेंटीमीटर इनवर्स होता है. वेयर इज दैट ऑफ 2 ब्यूटेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल हैज CO एब्जॉर्प्शन 1000, सेकेंडरी अल्कोहल एब्जॉर्प्शन 1109 सेंटीमीटर इनवर्स है. Thus, both alcohol, the CO bands near expected value gives phenol gives CO absorption at 1220. फिनॉल का एब्जॉर्प्शन 1220 लगभग का होता है because of conjugation of the oxygen with the ring which shifted the bond to high energy. और यह शिफ्टिंग होता है लो टू हाई एनर्जी होता है. In addition to band and oxygen, hydrogen in plane bending absorption is usually found near 1360. और प्लेन बेंडिंग एब्जॉर्प्शन यूजुअली 1360 सेंटीमीटर इनवर्स इसका रेंज है. फॉर नियर सैंपल ऑफ फिनॉल का प्लेन बेंडिंग एब्जॉर्प्शन में 1360 सेंटीमीटर इनवर्स रेंज है. दिस लेटर बैंड इज आल्सो फाउंड इन एल्कोहल डिटरमाइंड एट नीट लिक्विड. और यह शुद्ध अल्कोहल का डिटरमाइन करता है. इट यूजुअली ओवरलैप द कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन फॉर द मेथाइल ग्रुप एट 1375. इन यूजुअली कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग होता है. उस समय बेंडिंग वाइब्रेशन लगभग मेथाइल ग्रुप में 1375 स्पेक्ट्रम रेंज होता है. द नंबर इन टेबल
should be considered base value. This CO absorption are shifted to lower frequency when unsaturated is present adjacent carbon atom। मतलब CO एब्जॉर्प्शन शिफ्टेड होता है लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर और अनसेचुरेटेड प्रेजेंट होता है when the OH is attached to ring। और जब यह अटैच्ड होता है रिंग में तो यह 30 से 40 सेंटीमीटर इनवर्स इसका रेंज होता है। फ्रॉम बेस वैल्यू आर कॉमन एज सीन इन सेम सेलेक्टेड एग्जाम्पल इन टेबल। मतलब कि जब यह OH रिंग किसी रिंग में जुड़ा हुआ होता है तो यह 30 से 40 सेंटीमीटर इनवर्स के रेंज में होता है। थैंक यू।